सन 1975 में एक मूवी आई थी शोले, और जिसमें ठाकुर ने गब्बर का हाथ काट दिया था। लेकिन फिल्म का एंड चल रहा था जिसमें पता चला कि गब्बर अब ठाकुर को मारेगा। तब ठाकुर को यह बात पता चली तो ठाकुर हंसने लगा और गब्बर से कहा कि तुम्हारे तो हाथ ही नहीं, तुम मुझे कैसे मारोगे। लेकिन गब्बर ने कहा कि तुम्हें मारने के लिए मेरे पैर ही काफ़ी हैं। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। एक महिला है जिसका एक हाथ क्षतिग्रस्त है, यानी कि उसका एक हाथ टूटा हुआ है, और वह अपने पति से बोलती है कि तुम्हें मारने के लिए मेरा एक हाथ ही काफ़ी है। और वह अपने पति के साथ उसका अपने पति के साथ झगड़ा होता है, और झगड़ा कुछ इस कदर होता है कि जिससे वह अपने पति की हत्या कर देती है, और वह अपने पति की नशे की दवाई देकर और अपने पति का सिर्फ एक हाथ से ही अपने पति को गला घोंटकर मार देती है। और फिर लोगों के सामने यह कहानी आती है। तो यह कहानी उस जो अभी मेरठ की मुस्कान रस्तोगी के केस चल रहा, जिसने अपने पति को मारकर और 15 टुकड़े कर ड्रम में डाल दिया था, उसके साथ जोड़ दिया जाता है कि यह मुस्कान जैसी ही औरत है जिसने अपने ही पति को अपने एक हाथ से गला दबाकर मार दिया। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है जो आपको हैरान करके देने वाली है। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की कहानी कुछ ऐसी है। एक लड़का होता है जो दीपक नाम का होता है, और वह अपनी पत्नी के साथ नजीराबाद के आदर्श नगर में किराए के एक मकान में रहता है। शुक्रवार की दोपहर शिवानी, जो उसकी पत्नी होती है शिवानी, वह अपने घर वालों को यानी कि अपने देवर और अपनी सास को फ़ोन कर देती है और कहती है कि दीपक को हार्ट अटैक आ गया है और मैं उसको नज़दीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लेके जा रही हूँ, जहाँ पर उसको भर्ती नहीं किया गया है, और उसे बिजनौर का जो जिला अस्पताल है मैं वहाँ पर उसे लेकर जा रही हूँ। आप भी कृपया करके आप भी वहाँ पर जल्दी पहुँच जाइए। और शिवानी अकेली ही अपने 6 माह के पुत्र के साथ अपने पति दीपक को लेकर बिजनौर के जिला अस्पताल में पहुँच जाती है, और वहाँ पर जाते ही दीपक को मृतक घोषित कर देते हैं। जैसे ही दीपक को मृतक घोषित करते हैं, और वह घर वालों को और हॉस्पिटल में दोनों जगह पर जाकर ऐसा बोलते हैं कि इन्हें अचानक से कुर्सी पर बैठे थे और बैठे बैठे यह नीचे गिर गए, इन्हें क्या पता हार्ट का दर्द आ गया है। दीपक को वहां पर मृतक घोषित कर दिया है। शिवानी अपने पति का पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहती थी, मगर परिजनों ने इसके गले के चारों ओर निशान से दिखे थे, इसलिए घर वालों के यानी कि जो उसका शिवानी का देवर था उसके दिमाग में अचानक से जो मेरठ की मुस्कान रस्तोगी का केस है वह दिमाग में घूमने लगता है। तो वह बोलता है कि नहीं नहीं, हमें पोस्टमार्टम करवाना है इनका। लेकिन उसकी पत्नी मानती नहीं है, वह चीखती है, चिल्लाती है, वो कहती है कि मैं मेरे पति की चीरा फाड़ी नहीं करने दूंगी, और कुछ भी हो जाए लेकिन मैं इसका पोस्टमार्टम नहीं करने दूंगी। लेकिन जो दीपक के घर वाले हैं वह नहीं मानते हैं, क्योंकि जो जो ये शिवानी है ना, ये दीपक के साथ नजीराबाद आदर्श कॉलोनी में रह रही थी ना, वहाँ पर ये है 15 दिन पहले ही अपने घर ससुराल से लड़ झगड़ कर आई थी वहाँ रहने के लिए। तब उनको ज़्यादा डाउट हो गया था और पुलिस हो गया था। फिर उसने उनकी ज़बरदस्ती घर वालों ने शिवानी की एक भी बात नहीं सुनी और उन्होंने पोस्टमार्टम के कह दिया। और फिर पुलिस घर वालों को ज़्यादा शक हुआ तो उसने पुलिस में कंप्लेन की, और पुलिस में कंप्लेन करने के बाद पुलिस ने जब शिवानी को पूछताछ की तो शिवानी ने एक बार के लिए तो मना कर दिया, वह इधर उधर की बातें घुमाने लगी। फिर धीरे धीरे जैसे ही पुलिस वालों ने उसे सख्ताई से पूछताछ की तो उसने हाँ कर ली, और फिर उसके जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आ गई कि इसकी दीपक की हत्या गला दबाकर की गई है, बल्कि इसकी हार्ट अटैक से नहीं आई।
दीपक की मां पुष्पा और उसका भाई दोनों ही शिवानी के ससुराल पक्ष के प्रति व्यवहार सही नहीं था। सास से भी वह मारपीट करती। शिवानी अपनी सास ससुर से भी मारपीट करती थी। घर में लगातार 15 दिन से विवाद चल रहा था, जिसमें दीपक ने अपनी पत्नी को लेकर नजीराबाद आ जाता है और उसे किराए के मकान पर रहने लगता है। और वो ऐसे भी बोलती कि मुझे सरकारी क्वार्टर में नहीं रहना, मुझे कहीं प्राइवेट मकान किराए पर रहना है। जो कि शिवानी स्नातक पढ़ी हुई थी और शिवानी का एक पुत्र है, वह 6 माह का है। और शिवानी ने अपने पति को मारकर और उसकी नौकरी पाना चाहती। शिवानी दीपक को मारकर उसकी पैसे और नौकरी हासिल करना चाहती थी। उसका मेन मकसद सिर्फ यही था। और सीआरपीएफ में नौकरी भी कर चुका था दीपक। और वर्ष 2021 में सीआरपीएफ में मणिपुर में भर्ती हुआ था, लेकिन सीआरपीएफ की नौकरी छोड़ने के बाद वह मार्च 2023 में रेलवे की नौकरी ज्वाइन की थी। और 2024 से 17 जनवरी 2024 को इसकी शादी शिवानी के साथ लव मैरिज हुई थी, न कि अरेंज मैरिज थी। और शिवानी के एक बेटा है 6 माह का। अब बताया जा रहा है कि शिवानी जेल में अपने पति को मारने का कोई महाल नहीं है, बल्कि अपने पुत्र से मिलने के लिए इंतजार है। वह अपने बेटे के मिलने के गुहार लगा रही कि मुझे एक बार अपने बेटे से मिला दो। और उसके दीपक के मारने का उसके पीछे का मेन मकसद था उसकी नौकरी हासिल करना और उसे रास्ते से हटाकर और अपने बेटे के साथ रहना। क्या पता उसका किसी और के साथ भी कोई अफेयर हो, ये अभी तक सामने खुलकर नहीं आया है। आज की इस कहानी को सुनाने का किसी का दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल पर अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।